यूट्यूब चैनल है भीमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। नमस्कार, आप सभी का भीमाल हलचल पर स्वागत है। तो आप सभी को विजयदशमी दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम बात कर रहे हैं विजयदशमी अर्थात अधर्म पर धर्म की विजय को लेकर, असत्य पर सत्य की विजय को लेकर। तो आज विजयदशमी का पर्व है और इस पर भगवान श्री राम ने आज ही के दिन रावण का किया था, कह सकते हैं, संहार या वध। और इसी के दिन रावण अर्थात जो कि कुरीतियाँ है, उसी कुरीति को ही रावण कहा जाता है। अर्थात 10 तरह की विसंगतियाँ अर्थात दशानन रावण को इसलिए कहा जाता है। इसी दिन भी करते हैं लोग, व सभी लगभग RSS के लोग भी इसी दिन विजयदशमी के दिन, जो कि शक्ति का पर्व है, 9 दिन नवरात्रि के पूरे होते ही अर्थात 9 दिनों तक लोग करते हैं उपवास व माँ शक्ति की आराधना। अर्थात नव दुर्गा की नवरात्रि में होती है आराधना, और इसमें मन से लेकर के तन व शरीर तक की सफाई होती है व्रत के द्वारा, और आध्यात्मिक शक्ति का जो एहसास होता है उसी को लेकर ये तब कहा जाता है। और नवरात्रि के पूर्ण होने पर आज विजयदशमी के दिन ही जो कि शरीर अर्थात जो पूरा शरीर है अपना इस ढांचे को स्वस्थ होने के साथ ही आत्म बल बढ़ने के साथ ही आज करते हैं शक्ति बल अर्थात महाशक्ति की आराधना, यानी कि सहस्त्र पूजन, जो कि धर्म रक्षा के लिए या कह सकते जीव रक्षा के लिए या फिर मानवता के धर्म के खिलाफ जो कुरीतियाँ उनके खिलाफ शस्त्र रखे जाते हैं। उन्हीं शस्त्र रूपी जो कि ये एक हैं। तो 9 दिनों के बाद में शक्ति आराधना के द्वारा अर्थात महाशक्ति नवदुर्गा के पूजन होता है, वह व्रत रखते हैं लोग। और इसी से कुछ लोग तो लगभग पानी पर रह कर के 9 दिन तक अपने तन मन व शरीर की सफाई करते हैं। और व्रत के द्वारा आप जानते हैं कि पूरा शरीर ही स्वस्थ व दिव्य हो जाता है, वह आत्मा निर्मल हो जाती है। अर्थात हर जीव के लिए दया भावना उत्पन्न होती है और हर निर्बल को सहायता करने के लिए मन प्रेरित होता है। तो इसी को कहते हैं जो कि माँ शक्ति की आराधना। इसी के रूप में प्रतीक के रूप में जो कि आपके सामने दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्र रख करके पूजन किया जाता है। ये प्रतीकना रूप से है अर्थात प्रतीक है, परंतु है जो सभी पिंड सो ब्रह्मांड अर्थात ये जो सृष्टि में है वही अपने मन शरीर में मन तन मन में है। और इसी को लेकर के ये शक्ति आराधना का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि दशहरा हुआ है, जो कि असत्य पर सत्य की जीत व रावण रूपी जो कि मन की विकृतियाँ है उन पर विजय पाने के लिए ये मनाया जाता है। समझ सकते हैं कि दशहरा का पर्व जो कि देखने में जो कि भाषित होता है वही सब कुछ मन में अर्थात जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। अर्थात पर्यावरण से लेकर जीव जंतु तक की रक्षा करना व उसको संजोना सनातन परंपरा की ये बात है। मतलब सनातन परंपरा में धर्म से ही जोड़ के पर्यावरण से ही जोड़ के मानव का जीवन चलना बताया हुआ है। और ये जीवन चक्र है, यानी मनुष्य से लेकर के प्रकृति और प्रकृति के लेकर के पशु पक्षी अर्थात जीव जंतु तक सभी एक से जुड़े हुआ एक ही जीवन चक्र है। और इसी को लेकर सनातन परंपरा में सबको पूजित व पूजनीय बताया गया। और इसी के तहत सनातन परंपरा में ये जो शस्त्र पूजन किया जाता है, जो साल में एक बार किया जाता है, जैसे शरीर तन मन की शुद्धि की जाती है, उसी प्रकार शस्त्रों को भी शुद्ध करके पूजन करके उनको संरक्षित करके रखा जाता है। इसी से आत्मविश्वास व आत्मबल आता है। देखते रहिए भीमाल हलचल चैनल पर।